हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे सभी भावी शिक्षकों का मैं नुतेश कुमार साहू हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज एक और धमाकेदार वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको रट डालना है पूरा, क्योंकि 2 से 3 नंबर हो सकता है इसमें से बन जाए, है ना। 2 से 3 नहीं बनेगा, एक तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर इसको पढ़ना जरूरी है। ये पढ़ लिए तो ये सभी एग्जाम में भी काम देगा, सिर्फ सीजीटीटी सीटीटी की बात नहीं है। ठीक है, सभी एग्जाम में आपको काम देने वाला है। ठीक है, और आप टीचर बनने वाले हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, तो निश्चित ही आपको शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की शानदार जानकारी होनी आवश्यक है। तो पहले साथियों, धमाकेदार वीडियो के लिए हो जाइए तैयार। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं कि आरटीई एक्ट जो 2009 है वो है क्या चीज। ठीक है, क्योंकि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं भैया, सबसे पहले उसको जानना आवश्यक है, उसके बाद बाकी जो जानकारी है उससे संबंधित उसे हम देखने वाले हैं। तो आरटीई एक्ट 2009 है क्या चीज, चलिए देखते हैं। तो भैया, भारत में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक्ट, है ना, लागू किया गया है। लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक बिल पारित किया गया था। भैया, जो ये बिल पारित कब हुआ था? लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को, इसीलिए इसे आरटीई एक्ट 2009 कहते हैं। ठीक है भैया, जो आरटीई एक्ट है वो लागू कब हुआ था? वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। तो भैया, आरटीई एक्ट 2010 बोलना चाहिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं? आरटीई एक्ट 2009 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल कब पारित हुआ था भाई? 2009 को। ठीक है, 4 अगस्त 2009 को। ओके, चलिए आगे और देखते हैं। इस अधिनियम के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिएगा, माइंड में लोड कीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया है। कब से भैया? पूरे देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। तो ये डेट भी नहीं भूलना है, पूछा जाएगा कि भैया जो आरटीई एक्ट 2009 है वो कब लागू हुआ था, तो फटाफट तुम मतलब बता देना है गुरुजी। हो क्या बताना है? 1 अप्रैल 2010। और अगर पूछ ले कि भैया ये लोकसभा में कब पारित, जो बिल है वो लोकसभा में कब पारित हुई, तो बता देना है कब? 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा परिचय आरटीई एक्ट 2009 के संबंध में। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं थोड़ा डीपली जानकारी की ओर, क्योंकि डीपली जानकारी लेना आवश्यक है भैया। एग्जाम में कहां से आपको प्रश्न पूछेगा पता नहीं चलेगा, है ना। चलिए, तो अधिनियम का नाम क्या है भैया? तो अधिनियम का नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाए तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, नाम जान लिए भाई। चलिए, अब आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु हम देखते हैं भैया, देखते जाएंगे, फिर हमें नॉलेजमेंट हमारा इस पर बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे जानकारी बढ़ती जाएगी। ओके, आराम से एकदम रिलैक्स हो जाइए और सुनिए। बस आपको सुनना है भैया, याद नहीं करना है, बस सुनना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में तो दिया रहेगा ना भाई, 4 ऑप्शन होंगे, तो एकदम ज्यादा डीपली माइंड में लोड करने की चेष्टा ना करें। उससे क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा आपके अंदर, और आप जो समझने वाले हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। एकदम रिलैक्स हो जाइए, बस वीडियो देखते जाइए, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में लोड होता जाएगा। चलिए, तो पहला बिंदु देख लेते हैं भैया आरटीई 2009 के संबंध में। तो पहला बिंदु ये कहता है आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। कब किया गया था भैया? आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये मैं पूर्व में बता चुका हूं। चलिए चलते हैं दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु क्या कहता है भैया आपका? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2000 संशोधित करके लाया गया था। तो ये एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, इसको नहीं याद करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन ये कब लागू हुआ था इसको माइंड में लोड कर लेना भैया, है ना। चलिए, अगला पॉइंट देख लेते हैं साथियों आरटीई एक्ट 2009 के संबंध में। तो अगला जो पॉइंट है वो उद्देश्य का है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भैया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य क्या है? तो यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, और इसमें देखिए, जैसे कि 2019 में आपका नया शिक्षा नीति आया हुआ है, मतलब लागू नहीं हुआ है अभी। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ कहूँ, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ है, लेकिन जब हो जाएगा तो ये 6 से 14 वर्ष है ना, वो बढ़ के 6 से 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं हुआ है, लेकिन जब लागू हो जाएगा नया शिक्षा नीति पूरे भारत भर में, तो निश्चित ही 6 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अभी क्या है? 6
6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। किसके तहत? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में नोट करें, ठीक है। अगला पॉइंट, 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, ठीक है। तो अब अनुच्छेद 21A है क्या चीज? तो भैया वही है ना, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, है ना। ये कहां स्थित है? 21A के अंतर्गत, ठीक है। तो आप समझ पाए ना 21A क्या है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं साथियों। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में RT एक्ट विधेयक पारित हुआ। भैया कोई भी कानून कैसे बनता है? पहले जो बिल है वो राज्यसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में, फिर संसद में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, है ना। और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो भैया राज्यसभा में कब गया था बिल? 20 जुलाई 2009 को, ठीक है, वहां पास हुआ, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में कब गया? 4 अगस्त 2009 को बिल पास हुआ, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात RT एक्ट अधिनियम बन गया, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए कब गया? मतलब वो जो राष्ट्रपति थे वो हस्ताक्षर कब किए? 26 अगस्त 2009 को, ठीक है भैया। और 1 अप्रैल 2010 को RT एक्ट पूरे भारत में लागू हो गया, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का कौन से नंबर का देश है? तो भैया 135वां देश है, ठीक है। शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है हमारा भारत, हमारा इंडिया, ठीक है। चलिए 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 पारित किया गया, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला देखते हैं। 1 अप्रैल 2011 को RT एक्ट संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ, तो ये भी आपको नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह एक संवैधानिक प्रावधान है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इसको माइंड में नोट कर लेना, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये तो रही RT एक्ट 2009 के तहत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो प्यारे साथियों अब देखते हैं RT एक्ट 2009 की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। तो विशेषताओं को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे आपको रियल में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। देखिए पॉइंट वार मैं दे देता हूं RT एक्ट 2009 की विशेषता क्या क्या है। पहली विशेषता, यह केवल 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं पर लागू होगा। हाँ, लेकिन 2019 शिक्षा नीति के बाद ये 6 से 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी चूंकि लागू नहीं हुआ है नई शिक्षा नीति, तो अभी भी 6 से 14 वर्ष है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यह नियम कक्षा 1 से 8 तक की सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल पर लागू होता है, लेकिन नया शिक्षा नीति आने के बाद ये 1 से 12वीं तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस नियम के तहत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में 25% सीटें ST, SC, OBC, BPL कार्ड जितने भी मतलब कैटेगरी वाइज सभी छात्रों के लिए आरक्षित होगी, ठीक है। तो 25% जो सीट है वो आरक्षित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आप इसे माइंड में नोट कर लीजिएगा ये आंकड़ा, ठीक है। सीधे बात कहूं तो जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए जो सरकारी हो चाहे निजी संस्थान हो, है ना, स्कूल जो है वहां 25% सीटें आरक्षित होती है, ओके। अगला पॉइंट है गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब 40 अगर स्टूडेंट है तो उसके पीछे एक स्टूडेंट होना चाहिए। मान लो किसी स्कूल में आपका 80 स्टूडेंट है तो कितने टीचर इस जनसंख्या के हिसाब से होगा भैया? 2 टीचर, ठीक है। अगर 80 बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या 80 है तो उसके पीछे 2 टीचर होना आवश्यक है। अगर उसी प्रकार 120 बच्चे हैं, ठीक है, तो 120 के पीछे कितना शिक्षक होना आवश्यक है? 3 शिक्षक होना आवश्यक है। तो समझ पाए ना साथियों। चलिए अगला पॉइंट, अगली विशेषता देखते हैं। गैर प्रशिक्षित अध्यापकों का 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य करना होगा। पहले क्या होता था, बिना DLED करे सीधा 12वीं के बाद लोग क्या बन जाते थे? टीचर बन जाते थे, प्राइमरी टीचर, है ना। तो RT 2009 में ये प्रावधान है भैया कि अगर ओनली 12वीं पास के बाद अगर वो शिक्षक बन जाता है, प्राइमरी शिक्षक, है ना, कोई व्यक्ति जो है, तो उसे 5 वर्ष के भीतर क्या करवाना पड़ेगा? DLED या फिर B.Ed, कोई भी अध्यापन संबंधी प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। कितने वर्ष के भीतर? 5 वर्ष के भीतर। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं साथियों। अगला पॉइंट है RT एक्ट का मानक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक
होना अनिवार्य है, ठीक है। तो भैया केंद्र के आंकड़े अलग है। केंद्र के हिसाब से जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर 30 बच्चों में कितना शिक्षक होना चाहिए? 1 शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार केंद्र के हिसाब से जो मिडिल स्कूल है उसमें 35 बच्चों में से 35 बच्चों के लिए 1 टीचर होना अनिवार्य है। लेकिन जो राज्य सरकार है वो उसे नहीं मानती, क्योंकि कोई भी कानून होता है भैया उसे राज्य सरकार अपने हिसाब से थोड़ा सा संशोधन करके लागू करता है अपने राज्य में, ठीक है। तो राज्य सरकारें कहती है कि 40 बच्चों के लिए हम कितने शिक्षक देंगे? 1 शिक्षक देंगे, ऐसा, ठीक है। तो देख लीजिए अपने हिसाब से। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। आरटी एक्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम 1 विज्ञान, गणित तथा 1 सामाजिक विज्ञान और 1 भाषा शिक्षक होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। जहां पर 100 से अधिक बालक बालिकाएं हो वहां पर एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक होना चाहिए तथा अंशकालिक शिक्षक जिसमें 1 कला शिक्षक, 1 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक तथा 1 पूर्ण कार्य करने वाला कार्यपालक अध्यापक होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रावधान है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। आरटी एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन कार्य दिवस होगा तथा 6 से 8 तक 220 दिन कार्य दिवस होगा। मतलब ये शिक्षक के लिए भैया आरटी में एक प्रावधान है कि जो प्राइमरी टीचर है वो 1 साल में कितने दिन कार्य करेगा? 200 दिन कार्य करेगा। कार्य दिवस कितना होगा उस टीचर का? 200 दिन। और जो 6वीं से 8वीं वाले जो गुरुजी हैं, टीचर हैं, उनका जो कार्य दिवस होगा 1 साल के अंतर्गत उन्हें कार्य करना पड़ेगा 220 दिन, ठीक है। तो ठीक है साथियों, जो बाकी की जानकारी है वो मैं अगले वीडियो में, इसका दूसरा पार्ट आएगा उसमें शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ऐसे में हो जाएगा, आपको भी देखना पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो आरटी एक्ट के 7 अध्याय हैं और 38 अनुच्छेद है तथा विभिन्न धाराएं हैं उस पर बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में जो जो कहा ना, इसे माइंड में लोड कर लो, उसे ही आपको माइंड में लोड करना है, बाकी सब वेस्टेज है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है, आप भी समझदार है, टीचर बनने वाले हैं भैया, आप में बिल्कुल इतना तो ज्ञान होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो एकदम आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको यहाँ से माइंड में लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, एक प्रार्थना करना चाहूंगा भाई, आप देखते हैं तो सब्सक्राइब अगर नहीं किए अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए करते हैं तो भाई एक लाइक तो बनता है यार, है ना। यदि वीडियो पसंद आया तब ना, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर पसंद आ जाए ना तो पक्का लाइक करके ही जाइए, ठीक है। ये सादर प्रार्थना है आपसे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।